हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सभी? द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के फ्री ऑनलाइन क्लासेस में जो टॉपिक है हमारा वो है भारतीय संघवाद में एकात्मकता। देखो, संघात्मक व्यवस्था का मैंने बता दिया आपको। संघातक प्रणाली क्या होती है? राज्यों का एक संघ होता है, उसमें केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, ठीक है ना। राज्य केंद्र दोनों मिलकर संगठन बनाते हैं, संघ बनाते हैं, इसको बोलते हैं संघातक व्यवस्था। फेडरलिज्म बोलते हैं, फेडरलिज्म फेडरल शब्द से बना है, मैंने आपको वीडियो बताया ये चीज़, ठीक है। भारतीय संघवाद में एकात्मकता नहीं, भारतीय संघवाद जो है ना दुनिया के सामने अद्भुत है, क्योंकि कई परिस्थिति में ऐसा लगता है कि भारतीय संघवाद में एकात्मकता यानी केंद्र सरकार हावी हो रही है। तो वो कौन से लक्षण है जिनसे हमें दिखे कि भारतीय संघवाद जो है उसमें एकात्मकता या यूनियन सिस्टम जो है, यूनिटरी सिस्टम, जैसे कि ब्रिटेन में केंद्र सरकार हावी हो जाती है कई बार, ठीक है ना। पहला है लंबी केंद्र सूची, यानी केंद्र सूची होती है ना, राज्य सूची, केंद्र सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ। तो केंद्र सूची किसको मिली हुई ज़्यादा लंबी? केंद्र सरकार को। ज़्यादा केंद्र, जितनी सूची होगी और जितने विषय होंगे, जितनी बड़ी सूची होगी, जितने विषय होंगे उतने ही कानून बन सकते हैं उस पर। तो केंद्र सरकार के पास में ज़्यादा कानून बनाने के ज़्यादा विषय हैं, ठीक है, इसलिए केंद्र सरकार ज़्यादा पुरफल है, इसलिए ये एकात्मकता का लक्षण है। एकल नागरिकता, नागरिकता एक ही है, भारत का एक नागरिक है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है क्योंकि वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन भारत में इसका उल्टा है। भारत में ब्रिटेन जैसी सिंगल सिटीजनशिप है, एकात्मक नागरिकता है, यहाँ पर एकल नागरिकता है, भारत के नागरिक है, किसी राज्य के नागरिक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा, संसद राज्य सूची पर कानून बन सकती है। राज्यसभा मैंने बढ़ाई थी आपको कि राज्यसभा अपने बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा बना सकते हैं, और राज्यसभा जो है संसद का एक भाग है, और राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्य सूची पर कानून बना सकती है। संसद को अधिकार है, ये भी इसमें केंद्र सरकार पावरफुल हो रही है। आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति शासन लगी जाता है। इमरजेंसी पावर में क्या होता है? आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है पूरे देश में, राज्यों में, पर्टिकुलर राज्य में जहाँ राज्यपाल सिफारिश करे। तो वैसे भी आपातकालीन शक्तियाँ जो है दिखाती है एकात्मकता की शक्ति भारत में। एकल संविधान, केवल एक ही संविधान जो है वो पूरे भारत में सर्वाइव करता है, अलग संविधान नहीं है, ये भी एकात्मकता का एक लक्षण है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, केंद्र सरकार पावरफुल हो रही है, एकात्मकता पावरफुल हो रही है। एकल न्यायपालिका, एक ही न्यायपालिका, अलग न्यायपालिका राज्यों में है, परंतु एक सुप्रीम कोर्ट एक ही है देश की, ठीक है ना। तो ये लक्षण है। और इसके अलावा एक लक्षण और है इसके अंदर, अगर देखा जाए तो अवशिष्ट शक्तियाँ होती ना, अवशिष्ट शक्तियाँ, जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ हो गई, संवर्ती सूची हो गई, राज्य सूची, केंद्र सूची हो गई। तो अवशिष्ट शक्तियाँ भी मूल रूप से किसे दी गई है? केंद्र को ही दी गई है। इसमें केंद्र पावरफुल हो गया, ये भी एकात्मकता का लक्षण है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपको? एकात्मकता का लक्षण क्या होता है? जहाँ केंद्र सरकार पावरफुल हो, जहाँ एक ही सरकार पावरफुल हो, ठीक है ना। तो जैसे केंद्र सूची है, एकल नागरिकता है, एक ही नागरिक है यहाँ पर, ठीक है ना। और राज्य सूची के ऊपर जो है संसद कानून बना सकती है, राज्य भावी होकर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल की, ठीक है ना। एक ही नागरिकता है, आपातकालीन शक्तियाँ, ये कुछ शक्तियाँ दिखाती है कि भारत में एकात्मकता बहुत ज़्यादा है। भारत में केंद्र सरकार बहुत पावरफुल है, जो कि केंद्र सरकार जहाँ पावरफुल होगी वहाँ एकात्मकता के लक्षण होंगे, ठीक है ना। भारत के संघवाद को लेकर के, भारतीय फेडरलिज्म को लेकर के, इंडियन संघवाद को लेकर के कुछ कथन कहे विद्वानों ने। इस प्रकार से कथन जेनिंग्स ने कहा है, अद्वितीय उदाहरण है भारतीय संघवाद। केसी बियर कहते हैं अर्धसंघात्मक व्यवस्था है। ऑस्टिन कहते हैं एकात्मक संविधान है भारत का, एकात्मक संघवाद है भारत का। एच बिट्स कहते हैं सहकारी संघवाद है, केंद्र राज्य मिलकर काम करते हैं। मॉरिस जोन्स कहते हैं सौदेबाजी संघवाद है, यानी कि राज्य केंद्र सौदेबाजी करके संघवाद चलाते हैं, अपना राज चलाते हैं। इसमें मॉरिस जोन्स इंपॉर्टेंट है। सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा है? मॉरिस जोन्स ने कहा है। एकात्मक संघवाद किसने कहा है? ऑस्टिन ने कहा है। सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को एच बिट्स ने कहा है। अद्वितीय उदाहरण किसने कहा है? जो जेनिंग्स ने कहा है। और अर्ध संघात्मक यानी कि एकात्मकता संघात्मकता के लक्षण है, दोनों मिक्स है, ये किसने कहा है? केसी बियर ने कहा है, ठीक है। तो ये इसके लक्षण है। और अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर सहकारी संघवाद की संस्थाएं। एक सेकेंड, ठीक है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम चेक करने लग गया था मैं। तो सहकारी संघवाद की संस्थाएं, जो कोऑपरेटिव जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो सहकारी संघवाद, मतलब सहकारी संघवाद क्या होता है? वो संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को, ठीक है। तो उसके जो लक्षण है ये दिखाते हैं कि भारत, जैसे ये लक्षण दिखाते हैं कि भारत में एकात्मक व्यवस्था है, इसलिए अद्वितीय उदाहरण का है भारतीय संघवाद को जेनिंग्स ने, कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो भारतीय संघवाद जैसा कि सहकारी संघवाद का एच बिट्स ने, तो उन्होंने बताया कि ये सहकारी संघवाद की संस्थाएं दिखाती भारत में केंद्र राज्य मिलकर कार्य करते हैं, दोनों। जैसे कि भारत में एकात्मकता की लक्षण है, वैसे ही सहकारी संघवाद के भी लक्षण है, कुछ संस्थाएं कार्य करती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्र राज्य की मदद से। नदी जल बोर्ड, केंद्र राज्य दोनों के प्रतिनिधि रहते हैं। SC/ST आयोग, OBC आयोग में केंद्र राज्य दोनों के प्रतिनिधि रहते हैं। निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, देखो निर्वाचन आयोग में केंद्र के भी निर्वाचन आयोग है, राज्य का निर्वाचन आयोग है, दोनों मिलकर काम करते हैं। सूचना आयोग जो है राज्य का भी होता है, केंद्र का भी, केंद्र सूचना आयोग भी है, राज्य सूचना आयोग भी है। प्रशासनिक आयोग है, दोनों मिलकर काम करते हैं केंद्र राज्य लेवल पर।
वित्त आयोग में जो है राज्य वित्त आयोग भी है, केंद्रीय वित्त आयोग भी है, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी है, दोनों मिलकर काम करते हैं। राज्यपाल केंद्र का भी है, राज्य का भी अध्यक्ष है, सब राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, राज्यपाल, और केंद्र का प्रतिनिधि भी है। मुख्यमंत्री के जो सम्मेलन होते हैं, यूपी बिहार गुजरात जो भी मुख्यमंत्री के सम्मेलन होते हैं, उनमें केंद्र के भी होते हैं और राज्य का भी इसमें प्रतिनिधित्व होता है। तो ये संस्थाएं दिखाती है कि सहकारी संघवाद है भारत में, यानी कि केंद्र राज्य की लड़ाई नहीं होती भारत में, जैसे कि इसमें दिखाया गया एकात्मकता ने केंद्र को पालन बताया गया है। तो जैसे कि AH ने कहा है कि भारत में केंद्र राज्य मिलकर काम करते हैं, तो इसका उदाहरण ये है। सूचना आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषदें भी होती है, क्षेत्रीय परिषदें, रीजनल काउंसिल्स, क्षेत्रीय परिषदें होती है ना, पूर्वी क्षेत्र की, पश्चिमी क्षेत्र की, उत्तरी क्षेत्र की, मध्य क्षेत्र की, दक्षिणी क्षेत्र की, उसमें केंद्र राज्य दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। किसी किसी संस्था में तो प्रधानमंत्री स्वयं अध्यक्ष होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। इनकी चर्चा किसी और वीडियो लेक्चर में करेंगे हम। नदी जल बोर्ड, SC/ST आयोग, OBC आयोग, SC/ST आयोग, OBC आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, नदी जल बोर्ड, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, है ना, वित्त आयोग, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष भी हैं और केंद्र के प्रतिनिधि भी है, मुख्यमंत्री के सम्मेलन, क्षेत्रीय परिषद है, इसमें राज्य का भी योगदान होता है, केंद्र का भी इसमें योगदान होता है। तो ये उदाहरण है कि राज्य केंद्र मिलकर काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं सहकारी संघवाद की संस्थाएं। लेकिन इसके उलट जो है एकात्मक संघवाद किसने कहा है, ऑस्टिन ने कहा है, उसके लक्षण भी है। तो इसलिए प्रसिद्ध विद्वान आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा कि भारतीय संघातक व्यवस्था को समझना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत अजीब, मतलब कि अद्वितीय है, उदाहरण नहीं है, बहुत रेयर ढूंढने मिलता है कि जिस संघातक व्यवस्था में एकात्मकता भी हो, सहकारी संघवाद भी हो और मूल रूप से संघवाद भी हो, ऐसे कई लक्षण दिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की रचना काफ़ी है। भारतीय संघवाद में एकात्मकता के लक्षण पढ़े हमने, प्रमुख कथन पढ़े और सहकारी संघवाद की संस्थाओं को उदाहरण पढ़े हमने। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।